सत्ता में। अब बात करते हैं वक्फ कानून पर छिड़े राजनीतिक युद्ध की, जो व्यक्तिगत हमलों से धीरे धीरे और भी विस्फोटक हो रहा है। वैसे तो इस युद्ध में कई चेहरे हैं, कई तीखे बयान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जंग की। ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी। आज इस मसले पर उन्होंने मस्जिद के इमामों और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी पर जवाबी हमला भी किया। कल सीएम योगी ने कहा था कि बंगाल जल रहा है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं, लेकिन जो लोग केवल बल को समझते हैं वो शब्दों को नहीं सुनेंगे। इसके जवाब में आज ममता बनर्जी ने योगी का नाम लेकर जवाब दिया और कहा कि यूपी के सीएम योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सबसे बड़े भोगी हैं। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई, उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों में कई लोग मारे गए। योगी लोगों को रैलियां नहीं निकालने देते हैं। आप सुनिए कैसे संसद से पारित एक कानून पर देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसने इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वाकफ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वाकफ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? पिछले कुछ दिनों की सियासी हलचल पर अगर आप गौर से नजर डालेंगे तो आपको जरूर ये लगा होगा कि वक्फ कानून अब सिर्फ कानून नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीति का एक बड़ा हथियार बन चुका है। जिस तरह किसी राजनीतिक मुद्दे का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरह वक्फ कानून का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग पार्टी के नेता अपने समीकरण के हिसाब से इसका प्रयोग कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसका इस्तेमाल एक राजनीतिक मुद्दे की तरह किया। सबूत के तौर पर इस तस्वीर को देखिए। आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने राज्य के कई इमाम और मुस्लिम संगठनों के जुड़े नेताओं से बात की। इसके बाद ममता बनर्जी ने वक्फ कानून के बहाने बीजेपी पर सीधा प्रहार किया। मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा पी प्लान था। यह हिंसा बीजेपी, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिली भगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए। बीजेपी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए देश को नुकसान पहुंचा रही है। टीएमसी के नेता हिंसा में शामिल होते तो उनके घरों पर हमला नहीं होता। सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चुप बैठे हैं। फर्जी वीडियो के जरिए बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। वक्फ कानून पर बार बार हम राजनीतिक मुद्दे का जिक्र क्यों कर रहे हैं, ये भी समझिए। पहले बीजेपी के नेता ममता सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि बांग्लादेश से दंगाइयों को बुलाया गया, मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी दंगाइयों से हिंसा कराई गई। अब ऐसे ही आरोप ममता बनर्जी बीजेपी पर लगा रही हैं। ममता बनर्जी के इस आरोप पर कैसे राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है, आप भी देखिए। मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रहना भाई भाई। हिंदुस्तान यही है, हिंदुस्तान को एकता हमारा गौरव है।
बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। ये फेलिसिएटेड मीटिंग था, जॉयफुल इवेंट था। ये लोग की दंगाई है। मोथाबाड़ी, फराक्का, शामशेरगंज में कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको बढ़ावा देना है। उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ। अगर वॉक ऑफ एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। कलकत्ता में मौलाना और इमामों से मिलने तो तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट बैंक है, कानून नहीं लागू होगा ये कहा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। उन दंगाइयों को राज्य सरकार का संरक्षण है और जो वायलेंस हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। ये चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कम से कम ममता बनर्जी जी से तो नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल जिस तरह से जल रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों की है। उनकी नाकामियां जिस तरह से प्रशासन को संभालने की रही है, आज गृह युद्ध के हालात पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुए हैं। वक्फ कानून पर राजनीतिक तीव्रता को भी समझिए। अगले वर्ष पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, लेकिन माहौल इसी वर्ष से बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक अच्छी खासी अहमियत रखता है। बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो करीब 100 से 120 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। इन सीटों पर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में मुसलमान मतदाताओं की संख्या 40% से ज्यादा है। मुर्शिदाबाद में 70% और मालदा में 57% मुस्लिम वोटर हैं। इन दोनों जिलों में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। तो सवाल यह है कि क्या इसी को ध्यान में रखते हुए वक्फ कानून का विरोध हो रहा है? इमामों से मुलाकात हो रही है, मुस्लिम संगठनों से बात की जा रही है। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून पर सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं चल रही है, कानूनी लड़ाई भी जबरदस्त हो रही है। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे इस पर सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे थे। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह ने दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ कानून के विरोध में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। साथ में वक्फ कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाने की बात भी कही और केंद्र के कई गंभीर सवाल भी केंद्र से पूछे। आपको बताते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट ने पूछा कि 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदों को कैसे रजिस्टर करेंगे, क्या उनके पास पुरानी संपत्तियों के दस्तावेज होंगे। यह भी कहा कि वक्फ बाय यूजर मान्य है, इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं? वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते। ये भी कहा कि हम जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी ये जरूरी था। अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो जेल जाना होगा। वक्फ कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं, हिंदू भी बोर्ड का हिस्सा होंगे। ये अधिकारों का हनन है। 20 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। विवाद की स्थिति में सरकारी ऑफिसर जांच करेगा, ये असंवैधानिक है। आज वक्फ मैटर में लंबी सुनवाई हुई। 2 बजे से लेकर के तकरीबन 4:10 तक। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्व किया कि वक्फ बाय यूजर यानी खानदानी
बहुत दिनों से 400 साल 300 सालों से जो वक्त यूजर्स हैं जिनकी वक्त डीड नहीं है, उसको नावकफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस प्रोविज़न को हम स्टे करते हैं। सारे विपक्ष में होड़ लगी हुई है, इसलिए होड़ लगी हुई है कि ये याचिकाएं इसलिए नहीं दाखिल किया है कि इसकी मेरिट पे या डिमेरिट पे, वो केवल मुस्लिम्स के बीच में तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या स्टैंडिंग पार्टी, सब में वैसी की हो कि कौन कानूनी लड़ाई लड़ रहा, कौन आपके लिए सबसे ज़्यादा, इसकी लगी है। देखिए, सबसे पहले कोर्ट में तरीका यही होता है कि पहले कंसेंसस की कोशिश की जाती है, तो उस कोर्ट ने वो कोशिश की है, तो हमें भी इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें कोई ऐसी वो नहीं थी कि नहीं साहब नहीं अभी फैसला कर दिए, जो है कल फैसला करेंगे, कल ठीक है। हम समझते हैं कि हम गुड फेथ में हम बिलीव करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, तो जो फैसला होगा देखा जाएगा।